नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। मध्य प्रदेश की राजनीति में आज 3 बड़े घटनाक्रम हुए हैं। सिंधिया राजवंश के प्रति मुखर रहने वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव आज सिंधिया की शान में कसीदे पढ़ते हुए नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बार फिर बताया कि टाइगर अभी जिंदा है और कमलनाथ की टीम ने उनकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश प्रारंभ कर दी है। अपन तीनों विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उज्जैन के डॉक्टर मोहन यादव जब मुख्यमंत्री बने तो सवाल उठा कि क्या वह अपने घर उज्जैन में रात्रि विश्राम करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि उज्जैन के राजा महाकाल हैं और उज्जैन की सीमा में कोई भी दूसरा राजा रात्रि विश्राम नहीं करता। यदि वह ऐसा करता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। मोहन यादव ने उज्जैन में रात्रि विश्राम करके न केवल इस मिथक को तोड़ा बल्कि यह भी कहा कि यह एक अफवाह है जो महाराजा सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर शिफ्ट करते समय इसलिए उड़ाई थी ताकि कोई उज्जैन पर कब्जा न कर ले। इसके अलावा और भी कई बार डॉक्टर मोहन यादव ने सिंधिया राजवंश को लेकर कुछ ऐसे बयान दिए जो श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दावों के विरुद्ध थे, लेकिन आज उज्जैन में लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में उन्होंने सिंधिया की शान में बड़े कसीदे पढ़े। क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया था। मुझे गर्व है इस बात का, उज्जैन का होने के नाते से और महाराज सिंधिया की उस पुरानी रियासत के नागरिक के नाते से बताना चाहूंगा, वो काल ऐसा था जहां एक तरफ हमारे देवालय तोड़े जा रहे थे, दूसरी तरफ महाराज सिंधिया ने यहाँ महाजी जी के समय, महाराज राणोजी के समय स्कंद पुराण के अवंती खंड में जो जो देवस्थान जहाँ थे वो सारे के सारे देवस्थान को यथा योग्य तरीके से निर्मित करके उज्जैन की एक नई कीर्ति, नया रूप लाने का प्रयास किया है। हम सब धन्यवाद देते उस नाते से कि जहां मंदिर तोड़े जा रहे थे वहां उसी काल में जवाब दिया गया कि महाकाल का मंदिर 250 साल पहले इतना विशालतम मंदिर बनाकर जो दिया, जो आज भी दुनिया में एक अद्भुत अलग अपने अलौकिक छटा बिखेरता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, काल के प्रवाह में केवल वो ही नहीं किया, बाद के समय में SEZ हमको मालूम फ्रीगंज जो बना है, उस फ्रीगंज के आधार पर जो व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए ये जो कॉटन मिल की बड़ी उस समय इंडस्ट्रियां लगी थी, उस इंडस्ट्रियों के आधार पर जो उज्जैन से व्यापार व्यवसाय बढ़ा था, ये जो बड़ा होने में बड़ा योगदान सबसे पहले माधवराव जी सेकंड महाराज साहब का रहा है। उसके आधार पर उज्जैन ने अपनी एक अलग पहचान बनी थी। और आज काल के क्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अभिनंदन करें जिनके काल में, और सिंधिया जी को भी धन्यवाद दें। हम सब जानते ग्वालियर से हमारा रिश्ता खास है, इसलिए ग्वालियर में भी उनने ऑटोमोबाइल सेक्टर में छूट दिलवाई थी। माधवराव जी महाराज साहब ने, आप माननीय कैलाशवासी माधवराव जी साहब ने इस बात को लड़ करके कि मेला तो 1906 में शुरू हुआ था ग्वालियर में, लेकिन मेले की संस्कृति शुरुआत में हुई थी पशु मेले से, लेकिन उस मेले को दुनिया में अलग रूप में स्थापित किया। जो अभी आपने कहा कि 2000 करोड़ का ऑटोमोबाइल का व्यापार व्यवसाय हुआ, तो उसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते अब हमारे उज्जैन में भी वो मौका आया है, जिस आधार पर हमको गाड़ी घोड़े अगर खरीदना है तो 1-2 लाख की छूट तो वैसे ही मिलेगी, लेकिन व्यापार व्यवसाय के माध्यम से ये उज्जैन की एक नई दिशा खुलेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय सिंधिया जी को, जिनने आज समय निकाला। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पॉलिटिकल लाइफ में ऐसे कई टर्म आए हैं जब उनके विरोधी उन पर हावी हो गए और ऐसा लगने लगा जैसे अब शिवराज सिंह का चैप्टर क्लोज होने वाला है। लेकिन हर बार श्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ ऐसा किया कि वह फिर से पावर में आ गए और सब देखते रह गए। पिछले कुछ समय से श्री शिवराज सिंह चौहान को पॉलिटिकल सस्पेंड कर दिया गया था, परंतु लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में उनकी सक्रियता के बाद हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक हालात यह थी कि भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता भी श्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने से डरता था। क्या पता कौन नाराज हो जाएगा और किस प्रकार का नुकसान हो जाए। लेकिन आज मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर उनसे मिलने उनके घर पहुंचे। विधानसभा चुनाव में शर्मनाक शिकस्त के बाद श्री कमलनाथ को काम रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। फिर श्री कमलनाथ द्वारा वित्त पोषित इन्फ्लुएंसर टीम ने खबर चलाई कि
कमलनाथ भाजपा में जा सकते हैं। फिर छिंदवाड़ा के सभी कार्यक्रम निरस्त करके अचानक कमलनाथ अपने सांसद बेटे नकुलनाथ को लेकर दिल्ली पहुंच गए। इन्फ्लुएंसर टीम ने बताया कि भाजपा में शामिल होने के लिए गए हैं। इधर मध्य प्रदेश सहित राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई नेताओं ने कमलनाथ के लिए नो वैकेंसी का कार्ड लहरा दिया। कमलनाथ को वापस छिंदवाड़ा आना पड़ा। आप कमलनाथ की प्रतिष्ठा बचाने के लिए उनकी इन्फ्लुएंसर टीम एक नया नैरेटिव सेट कर रही है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा सीट नहीं जीत सकती, इसलिए कमलनाथ को भाजपा में शामिल होने के लिए बुलाया था। हालांकि कमलनाथ इस बारे में कुछ नहीं कहते, वह तो इन दिनों में केवल एक बात कह रहे हैं, हमारे नेता राहुल